माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। एंड हम के मैथमेटिक्स से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं बताऊंगा एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, लेकिन आपका जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है ना वो एडजॉइंट से रिलेटेड है। सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे, मींस कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप कब निकालेंगे? जब आप इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स मेथड में इट विल फैसिलिटेट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। जिसमें मैट्रिक्स मेथड का मतलब क्या है? सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालिए और उसके बाद क्या निकालिए? इनवर्स निकालिए, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालिए। और उसके बाद क्या होगा? एक्स वाई 3 वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं तो एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी बताऊंगा, इनकंसिस्टेंसी भी बताऊंगा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान देख करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट। मैं यहां पे एक चीज आपको ऐसी बताऊंगा, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर 2 हो, या फिर 3x3 मैट्रिक्स हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी आप निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स को साथ में जरूर लिखिए, नहीं तो गलत होने के चांस रहते हैं। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालने में गलतियां कर देते हैं। कोफैक्टर्स निकालने में बिल्कुल गलती नहीं होगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले आप देखिए एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, याद रखना, ये चीज जरूर याद रखनी, ए आई जे, ठीक है। इज डिफाइंड टू बी द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, एडजॉइंट आ जाएगा। लेकिन इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। देखो ए आई जे क्या है? इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। देखो ये जो एलिमेंट है ना, इसमें चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स हो, इसके सभी एलिमेंट के कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। निकाल करके फिर क्या करेंगे हम लोग? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, माय डियर स्टूडेंट निकालते हैं। सबसे पहले देखिए इसी का सॉल्यूशन निकाल देता हूं। आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? देखिए ये मैट्रिक्स है ना, देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं 3x3 मैट्रिक्स यहां पे सबसे पहले जनरेट करता हूं। देखिए A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 देखिए A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23, ठीक है, A31 A32 और A33। आप किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं। मैंने बताया ना, फर्स्ट क्या है? रो, सेकंड क्या है? कॉलम, ठीक है। यानी कि ये जो एलिमेंट है ना A32, कौन सा एलिमेंट है? कैसे रीड करोगे इसको? थर्ड रो सेकंड कॉलम, देख लीजिए थर्ड रो है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको क्या है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? देखिए वो मैं बताता हूं। सबसे पहले कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट? यू विल हैव टू सी। कोफैक्टर्स को हमने किससे डिनोट किया? देखो ये ए आई जे, दैट इज द कोफैक्टर, यानी कि ए आई जे कोफैक्टर। कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे माय डियर स्टूडेंट? -1 टू द पावर आई प्लस जे और इंटू एम आई जे। इस चीज को याद रखना है कोफैक्टर निकालने के लिए, ओके। इसको मैं देखे यहां पे कोने पे लिख देता हूं, ए आई जे, क्योंकि बार बार हम इसको यूज करेंगे। जे, आई और जे। माय डियर स्टूडेंट, एम आई जे का मतलब पता है? माइनर्स, ठीक है। मैंने अपनी पहली वीडियो में पूरा डिटेल कोफैक्टर्स निकाले हैं, माइनर्स निकाले हैं, हर चीज को, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। मेरी वीडियो देखिए, लॉन्ग वीडियो देखेंगे ना, मजा भी आएगा और क्या होगा, आप एक्सपर्ट भी बन जाओगे मैथमेटिक्स में। लेकिन देखो लॉन्ग वीडियो देखनी पड़ेगी, 50 मिनट की, जो 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की मैंने वीडियो बनाई हुई है ना, उनको देखिए आप, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स।
चलिए माय स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देखो एडजॉइंट को इससे रिप्रेजेंट करना, ये फिक्स है, ये इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एडजॉइंट ए, मैंने क्या बताया, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिख लेना, ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज, ये जो कोफैक्टर निकाले ना आपने, कोफैक्टर कौन कौन से निकाले, देखो A11 निकालोगे, A12, A13, A21, बस सेम थिंग, बस यहां पे स्मॉल लेटर स्मॉल ए है, यहां पे कैपिटल ए कर देना है, A22, A23, A31, A32 और A33। ये माय डियर स्टूडेंट 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब 2x2 मैट्रिक्स होगा तो केवल यहां तक ले लीजिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, इसको आपने याद रख लिया ना, तुरंत सारे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन, एक कंडीशन दूसरी कंडीशन से जुड़ी हुई है। एक कंडीशन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, दूसरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए एडजॉइंट, मेरे ख्याल से आपके एडजॉइंट समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। कौन सी एक्सरसाइज के, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। चलो 2x2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये 2x2 मैट्रिक्स में ही बता देता हूं, ये कोफैक्टर्स A11, A12, A21, A22, बस ये कोफैक्टर्स निकालने सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स, फाइंड कोफैक्टर्स। पूरा डिटेल में बताऊंगा। कोफैक्टर ये जरूर याद रखना है, AIJ रो कॉलम, I रो J कॉलम, -1 टू द पावर I प्लस J। इससे आपको पता ना, नेगेटिव पॉजिटिव का पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे। सबसे पहले एलिमेंट फर्स्ट A1, देखिए इसका एलिमेंट का ये है ना, A11, A12, A21, A22, यानी कि जो मैट्रिक्स दी हुई है ना, ये इसकी फॉर्म में है। यहां पर देखो, इसकी फॉर्म में है, ये दी हुई है यहां पर, ध्यान दीजिए। A11 का कोफैक्टर निकालेंगे, A12 का, A21, A22, देखो A12 ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, चूंकि पावर ओड है, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले फाइंड द कोफैक्टर्स, A11 निकालते हैं। A11 देखिए, -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है। A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, देखो यहां पर डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, कितना बचा, 4 बच गया, माइनस का 4 आ गया। देखिए क्या आ गया, -1 टू द पावर 2 यानी कि 4 आ गया। ध्यान दीजिए आप लोग, इसी लाइन में मैं निकाल देता हूं किसको, A12। देखिए यहां पे -1 टू द पावर 1 + 2, मैं बता रहा हूं I प्लस J, मैं बता रहा हूं इसको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इससे नेगेटिव पॉजिटिव साइन का आपको कंफर्म पता लग जाएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट ये है ना A12 तो यही है, देखो A12, ठीक है। A12 यानी कि डिलीट दिस कॉलम, दिस रो, क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन याद रखना माय डियर स्टूडेंट, -1 टू द पावर 3 है, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए A21, ये भी नेगेटिव आएगा, 2 + 1, देखिए पावर ओड हो गई, यानी कि इस एलिमेंट का 3 का कोफैक्टर क्या होगा, डिलीट दिस कॉलम, दिस रो, यानी कि 2 आ गया। माय डियर स्टूडेंट -2 आ गया ना, देखो यहां पे देखो A22 ये है ना, -1 टू द पावर 2 + 2 यानी कि 4 आ गया। A22 देखो ये है एलिमेंट, इसलिए मैंने पूरा लिखा हुआ जिससे आपकी समझ में आ जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 आ गया, देखो, और यह भी 1 आ गया, ठीक है। हमें तो एडजॉइंट निकालना ना। चलिए मैंने एडजॉइंट के लिए क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, एडजॉइंट को आप ऐसे ही लिखना है, एडजॉइंट A, ठीक है। नाउ ट्रांसपोज माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ कौन सी मैट्रिक्स, देखो A11, बस यही एलिमेंट एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। किसका ट्रांसपोज, देखो मैं यहां पे बता भी देता हूं, A12, A21, A22, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ट्रांसपोज ऑफ, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया। A11 देखो
क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं इसलिए पूरा अच्छी तरह से बताऊंगा, बाकी तो हम लोग बाकी में सब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हो गया माइनस वन, देखो 4, A11 की वैल्यू 4 हो गई, A12 की वैल्यू कितनी हो गई -3 हो गई। ठीक है, A21 की वैल्यू -2। ठीक है, और A22 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। माय स्टूडेंट, ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, बस केवल इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम में, रो कॉलम, कॉलम रो में। ठीक है, इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए फर्स्ट रो है, मैं इसका क्या बनाऊंगा, देखो कॉलम बना देता हूं, यानी कि 4 और -3 रो है ना, कॉलम में चेंज कर दिया। और देखो यहां पर -2 और 1 कर दिया, -2 रो है ना, यहां पे कॉलम बना दिया। ठीक है, और माय स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड बताऊं, शॉर्टकट मेथड, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, मैट्रिक्स ये है, देखो यहां पर। ठीक है, क्या है ये, 1 3 और 2 4। ये जो है ना, ये जो कॉलम है, ये जो डायगोनल है, इसके साइन चेंज कर देना है आपको। देखो यहां पर 1 -3, ठीक है, और -2, ये देखो साइन चेंज कर दिया, -2 आ गया। ठीक है, और इन दोनों का इंटरचेंज कर देना है, 4 को यहां पर, 1 यहां पर, देखो यही आ गई, क्या सेम, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं ना। देखो मैट्रिक्स है ना, मैंने क्या पता, यहां पे इस डायगोनल में तो केवल साइन चेंज करने हैं, यहां से 3 का साइन चेंज करना है, 4 का साइन चेंज करना है, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो। और 1 और 4 ये तो दूसरा डायगोनल है, ऐसे और फिर ऐसे वाला नीचे की साइड में, केवल इंटरचेंज कर देना है, डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, लेकिन ऐसा मेथड माय डियर स्टूडेंट अब तभी यूज करना है जब आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, मान लिया टाइम आपके पास कम बचा है। ठीक है, और आपको इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट फटाफट निकालिए और इनवर्स निकाल दीजिए। ठीक है, तब आप इसको यूज कीजिए। अंडरस्टैंड, एडजॉइंट आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो कोफैक्टर करके निकालेंगे, क्योंकि एग्जामिनर एक एक स्टेप देखता है, क्रेडिट पॉइंट देखता है, जब नंबर अवार्ड करेगा ना तो क्रेडिट पॉइंट देखेगा, और आपने कोफैक्टर निकाल लिया नहीं, और कोफैक्टर का 1 नंबर होता है, सपोज 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर या 1 नंबर आपको कोफैक्टर में दे देगा। कोफैक्टर आपने निकाले नहीं तो 1 नंबर या 1.5 नंबर मिलेगा ना, आधा नंबर वहां पे कट जाएगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कोफैक्टर के मार्क्स अलग से होते हैं। अंडरस्टैंड, चलिए माय स्टूडेंट, अब क्या है, हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में एडजॉइंट निकालते हैं हम लोग। ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में देखिए फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, लेकिन इसको मैं जूम कर लेता हूं सबसे पहले, ए मैट्रिक्स। ठीक है, और मैंने बताया सबसे पहले कोफैक्टर्स का ध्यान रखना है। मान लिया 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो 1 नंबर के कोफैक्टर जरूर होंगे, इसलिए कोफैक्टर को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैंने बताया है सभी एलिमेंट क्या होंगे, ए, मैट्रिक्स ए है ना, देखो ये है मैट्रिक्स ए, देखो A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33। ठीक है माय स्टूडेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सबके कोफैक्टर आपको निकालने हैं। ठीक है, और वो कोफैक्टर्स किसकी फॉर्म में निकालने हैं माय स्टूडेंट, देखो A11 का कोफैक्टर A11 कैपिटल लेटर ले लेते हैं बस, केवल A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोफैक्टर्स आ गए, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है भाई, आई रो जे कॉलम, और -1 टू द पावर आई प्लस जे करेंगे ना तो उससे आपको साइन का पता लग जाएगा। ठीक है, वो जो जिस एलिमेंट का आपको फैक्टर निकाल रहे हो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको हम यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पावर ऑड है तो डेफिनेटली साइन नेगेटिव होगा, पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बस 2 चीजें याद रखनी है, वेरी सिंपल। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ना, सबसे पहले A11 निकालेंगे। ठीक है, देखो भाई A11 इज इक्वल टू, यानी कि -1 टू द पावर 1 प्लस 1, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो क्या आ गया आपके पास में, देखो 3 5 0 1। इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, जो एलिमेंट बचे उसको रख लीजिए। अब देखिए ये तो पॉजिटिव आ गया ना साइन, बस इसको तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में बता रहा हूं कि ये रखना जरूरी है। ठीक है, अब इसके आप डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दीजिए, 3 × 1 3 और -0 इज इक्वल टू 3। देखो A11 ये आ गया, -3 आ गया, A12 बता दीजिए,
1 प्लस 2 माइनस 1 नेगेटिव आ जाएगा साइन A12, यानी कि ये -1 का को फैक्टर, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 2 और -2 और 5 और 1। ध्यान दीजिए, डिलीट दिस रो कॉलम और दिस रो, यानी कि 2 और -2 बचा, 5 1 बचा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये तो नेगेटिव आ गया, -1 टू दी पावर 1 2 है ना, तो 1 2 I1 और J2 कितना हो गया -1, नेगेटिव तो ये आ गया। ठीक है, ब्रैकेट में बता दीजिए, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2 और माइनस, ठीक है 5 इंटू -2 -1 -10 आएगा। ठीक है, -10 कितनी वैल्यू आ गई -1, देखो -2 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 10 आ गया, यानी कि -12 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब कौन सा लेंगे, ए, देखो A13 -1 टू दी पावर 1 प्लस 3, पावर पॉजिटिव हो गई ना, 1 प्लस 3 है तो 4 हो गया। यहां देखो -20, 2 का कोफैक्टर निकालना, 2 एलिमेंट का, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, तो कितना हो गया 2 -2 और 3 और 0 इज इक्वल टू, देखो ध्यान दीजिए -20, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। पॉजिटिव हो गया ना ये, तो देखो -1 टू दी पावर 4 पॉजिटिव, बस 2 यानी कि 0 हो गया, और यहां पर -6 हो गया। देखो 2 इंटू 0 और 3 इंटू 2 6, लेकिन नेगेटिव है भाई, ध्यान दीजिए 6 आ गया। ठीक है, अब सेकंड लाइन ले लेते हैं, सेकंड लाइन में कोफैक्टर्स A21, फिर नेगेटिव आ गए A21, देखो नेगेटिव आ गया ना, -1 टू दी पावर 2 प्लस 1, कौन से का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो। देखो तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, -1 0 और 2 और 1, -1 0 2 और 1। ठीक है भाई, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, बस ये बच गया। ठीक है, चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, -1 आ गया, -1 इंटू 1, और ये तो 0 आ गया, यानी कि -1 आ गया। एक चीज याद रखनी है माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, देखो ये नेगेटिव साइन है, यहां पर कितना आ जाएगा, ये भी -1 आ गया और ये 0 आ गया, यानी कि -1 माइनस प्लस आ गया, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया और ये 0 हो गया। चलिए A22 कौन सा A22 इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसका कोफैक्टर, यानी कि 3 का कोफैक्टर माय स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि क्या आ गई, -1 टू द पावर 2 प्लस 2। ठीक है, 3 का निकाल रहे तो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, 1 और -2 और 2 और 1, यानी कि 1 -2, ठीक है, और 2 और 1, 2 और 1। देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 और नेगेटिव, देखिए यहां पे माइनस और ये -4 आ गया। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू 5 भाई, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 प्लस 4 दैट इज 5। अब यहां पे बता दीजिए 2 3 आ गया माय स्टूडेंट, 2 3, देखो ये 2 3, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, क्या बचा, माइनस ये 1 और -1, -2 और 0। ठीक है, यानी कि देखो 2 3 यानी कि 5 आ गया माय स्टूडेंट, -1 टू द पावर 2 प्लस 3, और क्या हो जाएगा, देखो हमें तो इसका कोफैक्टर निकालना ना, A23 का निकालना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 1 और -1, 1 और -1, ठीक है, और -2 और 0। ठीक है माय स्टूडेंट, देखो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, बस ये ले लीजिए, हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये तो नेगेटिव आ गया ना, माइनस, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 2, और फिर देखो 0 और -2। ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं तो साइन में गलतियां हो जाती हैं, 1 इंटू 0, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव है, तो यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 2 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब आप ये चीज ध्यान दीजिए, हमें तो एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें तो अभी तो एक रो और बची है ना, रो, इसका भी कोफैक्टर निकालेंगे, ये A31, यानी कि -1 टू दी पावर कितना माय डियर स्टूडेंट, 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1, यानी कि इसका कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि -1 3 और 2 5 बच गया। क्या बचा, -1 3 और 2 और 5। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, -1 टू द पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, -5। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -6, यानी कि कितना आ गया, -11 आ गया ये। ठीक है, A32 माय डियर स्टूडेंट, फिर ये आएगा A32 ये आ गया।
इसका कोफैक्टर निकालना है। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 1 2 2 5 -1 टू द पावर 3 प्लस 2, ठीक है। और इसमें देखो मैंने बताया ना किसका निकालना, 3 2 इसका निकालना है ना। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 1 2 और 2 5 1 2 2 5। चलिए इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो। माय स्टूडेंट 1 इंटू 5 5 और -4 इज इक्वल टू कितना। माय स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखो नेगेटिव आ गया साइन, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 और दैट इज -1। 5 - 4 दैट इज 1 और फिर ये -1 आ गया। चलिए अब आ गया हमारे पास में माय डियर स्टूडेंट 3 यानी कि -1 टू द पावर 3 प्लस 3। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। 3/3 में 9 कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं ना, 9 कोफैक्टर्स, यानी कि किसका 3 इसका निकालिए 1 का। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, देखो 1 2 -1 और 3, देखो 1 2 और -1 और 3, ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। और माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया बता दीजिए। देखो ये तो पॉजिटिव आ गया इसका साइन तो, और ये आ गया देखो 3 इंटू 1 3, और इसमें माय डियर स्टूडेंट देखो -2 आ जाएगा, यानी कि -2, ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ गया। अब तो आराम से निकाल सकते हो कोफैक्टर्स माय डियर स्टूडेंट। सारे के सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल दिए, आप लोगों को ध्यान दीजिए आप लोग। तो मैट्रिक्स क्या आ गई मेरे पास, देखो इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, इसका ट्रांसपोज माय डियर स्टूडेंट एक ही A11 3 था, फिर A11 A12 कितना है माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए -12, ठीक है। देखिए A13 A11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया। 13 कितना है माय डियर स्टूडेंट 6, ठीक है। अब नेक्स्ट रो ले लीजिए 21 इस कॉलम रो को ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया देखिए ये 1 आ गया, और उसके बाद 2 का मतलब 5 आ गया, और उसके बाद 2 3 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट रो में है देखो 3 1 में है -11, और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे क्या आ गया A32 यानी कि -1 आ गया, और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट 3 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट देखिए एडजॉइंट ए, क्या आ गई एडजॉइंट ए 3 -12 और 6, और ये आ गया 1। देखो इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया 5 और 2, और इसको भी -11 -1 और 5। माय डियर स्टूडेंट एडजॉइंट आ गया मेरे पास में। देखिए क्या है ना, इस क्वेश्चन में टाइम टेकिंग वाली चीजें हैं। यदि आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली फिर इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। और आपने सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए ना, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बताया ना ये सारे क्वेश्चंस की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली ना, इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोफैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल एक्सरसाइजेस हैं ये, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है ना उनका सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी जो MCQ क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें ए मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, और एडजॉइंट ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल होना चाहिए। देखो ये तो क्या है प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए विद एडजॉइंट ए, ठीक है। और यहां पर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए विद एडजॉइंट ए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सेम थिंग वही मैंने बताया ना, कोफैक्टर निकाल के ही एडजॉइंट निकालिए माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट मत निकालिए, ठीक है। डायरेक्ट में क्या है, यदि MCQ कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना है तब निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सेम थिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, 2x2 मैट्रिक्स में 2 ये ले लीजिए बस, ठीक है। सबसे पहले कोफैक्टर किसका निकालेंगे, फर्स्ट वाले का, फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे AIJ, ठीक है।
चलिए तो सबसे पहले a11 निकालते हैं। a11 -1 टू द पावर 1 + 1 i + j, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसका देखिए इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, कितना हो गया -6, और यानी कि -6 ही आ गया, चूंकि -1 टू द पावर 1 + 1 -1 टू द पावर 2 इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और लेकिन यहां तो नेगेटिव है ना ऑलरेडी है, तो -6 आ गया। उसके बाद a22 a21 a12, देखिए माय डियर स्टूडेंट a12 निकाल देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखो 1 + 2 पावर 3 हो गई ना, यानी कि 3 का कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि -4 हो गया। और फिर ये भी नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव आ गया, यानी कि -4 = 4 आ गया। चलिए a21 ये भी नेगेटिव आ गया, 2 + 1, देखो इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, यानी कि 3 आ गया, ये तो -3 आएगा, क्योंकि देखिए -1 टू द पावर 3 नेगेटिव, और ये -3 आ गया। चलिए a22 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि कितना आ गया 2 माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 टू द पावर 2 + 2, और फिर ऑलरेडी ये तो पॉजिटिव है, यानी कि 2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालेंगे इसका, एडजॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज, लिख लीजिए a11, सबसे पहले a11 यानी कि -6, और फिर क्या आ गया 4, और यहां पे कितना आ गया -3 और 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए एडजॉइंट बता दो, इसका एडजॉइंट कितना आ गया, इंटरचेंज करना, रोज कॉलम को केवल इंटरचेंज करना, उसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि क्या हो गया -6 और 4 आ गया, ठीक है, और -3 और 2 आ गया, लीजिए। और मैंने क्या बताया था अभी आपको एक चीज बताई थी, इधर में जो है ना मैट्रिक्स है, देखो ये मैट्रिक्स है, इनके तो साइन चेंज करने, देखो साइन चेंज किया तो पॉजिटिव आ गए, ये नेगेटिव आ गए, इनको इंटरचेंज कर देना, देखो -6 यहां -6 था, -6 यहां पे इंटरचेंज आ गया, तो एडजॉइंट आ गया ना डायरेक्ट मेथड से भी हमारा जो एडजॉइंट हमने निकाला दैट इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। चलिए अब क्या करते हैं, देखो ये निकालना सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना और बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, याद रखना। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, नाउ यूजिंग इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए a, और फिर क्या है एडजॉइंट a, ठीक है। a की वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो a दोनों मैट्रिक्स लिखूंगा मैं यहां पर, क्या है 2 3 और -4 और -6, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ओके। और इसमें क्या होगा एडजॉइंट तो ये आ गया ना, -6 -3 4 और 2। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये भी तो चाहिए ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए में माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्या हो जाएगी, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × -6, ठीक है, और माइनस फिर को 3 -4 और इंटू 3, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए -12 आ गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ये +12 आ गया, 0 आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडवांस में बता दिया मैंने, जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है ना, वो क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और ऐसी मैट्रिक्स में ए इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। नॉन सिंगुलर आएगी, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं आनी चाहिए, नॉन सिंगुलर हो जाएगी तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल दी, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। प्रोडक्ट तभी संभव है, प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है यदि दो मैट्रिक्स है ना, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे, इसके नंबर ऑफ कॉलम, 2 कॉलम है ना 1 2, इस दूसरी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो इसके 2 कॉलम है, इसके 2 रोज हैं, इक्वल है ना दोनों, तभी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। कैसे, अब इसको कैसे बोलेंगे, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन प्रोडक्ट इज डिफाइंड, अदरवाइज नो। ठीक है ना, ये चीज भी याद रखनी है आप लोगों को। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट एलिमेंट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स दैट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। अभी एक मैट्रिक्स और आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो मैट्रिक्स होगा। चलिए
माय स्टूडेंट प्रोडक्ट बता देता हूं जो मैट्रिक्स चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया और पढ़ा है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, देखो फर्स्ट एलिमेंट के लिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि 2 को 2 माइनस 6 कितना हो गया माय स्टूडेंट, -12 हो गया, ठीक है। इसको इसके साथ में यानी कि +12 हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, इसको इसके साथ यानी कि ये रो और ये कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रही है। सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो लेना और सेकंड कॉलम लेना है, यानी कि 2 और -3 यानी कि -6 हो गया, देख लो 2 और -3 और 3 और 2 यानी कि +6 हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, देखिए यहां पर अब इसको, अब तो फर्स्ट रो तो हमने ले लिया, अब सेकंड रो ले लीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि थर्ड एलिमेंट के लिए सेकंड रो यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 24 हो गया, क्योंकि 6 × 4 24, ठीक है ना। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ में फिर नेगेटिव आ गया, माइनस 24 आ गया, देखो -6 और 4। चलिए अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट ले लो इसी का, यहां पे सेकंड एलिमेंट आएगा ना, देखो इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में कितना हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 12 हो गया ना माय स्टूडेंट, 12 पॉजिटिव 12 आ गया। फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 2 यानी कि -12 हो गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स क्या आ गई मेरे पास में, ध्यान दीजिए, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया और ये भी 0 और ये भी 0 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ गई माय डियर स्टूडेंट। और नल मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। देखो ये दिया हुआ यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स को चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना ये आ जाएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, 0 0 मैट्रिक्स है, देख लीजिए डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज 0, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि यहां 0 मैट्रिक्स रख दूं और 0 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे ना मैट्रिक्स के, तो सारे एलिमेंट कैसे आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बताना बहुत टेक्निकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसका ये पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका लेते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट तो इसके इक्वल आ गया ना, देख लीजिए एडजॉइंट है, ये इसके इक्वल आ गया। अब हम सेकंड, माय डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट में ये तो नल मैट्रिक्स आ गया, इसको देखते हैं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट देखिए लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, -6 -3 4 और 2, और मैट्रिक्स है ये रहा 2 -4 और 3 और -6। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने बताया ना, फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये रो, इस रो के एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। चलिए क्या आ जाएगा, देखो माय डियर स्टूडेंट 6 × 2 12 और -12 आ गया, देखो यहां पर, ठीक है। फिर इसको इसके साथ नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि +12 आ गया, ओके। अब इसी का सेकंड एलिमेंट के लिए, यानी कि अभी तो मैंने फर्स्ट रो लिया था, फर्स्ट कॉलम लिया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लीजिए सेकंड एलिमेंट के लिए, यानी कि 18 आ गया ना, देखो -6 × 3 और -3 × -6, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 6 × 3 18 +18 आ गया। चलिए अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 आ गया पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसको देखिए 2 × भाई इसको इसके साथ, देखो ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेने हैं, -8 आ गया, 2 × -4। अब देखिए ये रो और ये कॉलम ले लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए 12, देखो, और फिर इसके लिए 2 × -6 -12 आ गया। माय डियर स्टूडेंट कौन सी मैट्रिक्स आ गई, देखो ये भी 0 0 और ये भी 0 आ गई और ये भी 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स आ गई। ओ है ये, 0 नहीं है, ओ मैट्रिक्स, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को, यानी कि देखो इन दोनों की वैल्यू नल मैट्रिक्स आ गई। चलिए अब इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए वैल्यू ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, देखो माय डियर स्टूडेंट 0 0 मैट्रिक्स, 0 है ना, ये 0 आ गई, और ये आई देखे 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट, इन सभी एलिमेंट को यदि 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 0 0 0 आ जाएगा, दैट विल बी द नल मैट्रिक्स। ये भी नल मैट्रिक्स आ गई, ये भी नल मैट्रिक्स आ गई, जो ये भी नल मैट्रिक्स आ गई, वेरीफाई हो गई हमारी कंडीशन। माय डियर स्टूडेंट, कितना स्मार्ट सॉल्यूशन है, बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो, सबसे पहले 2 ले लीजिए, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, देखो 0 into 3 0 -0 आ जाएगा यहां पर। फिर देखिए माइनस और -1, ठीक है। ये नेगेटिव आएगा को फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि ये क्या आ जाएगा 1 और 2 -1 to the power 1 + 2 यानी कि नेगेटिव, ठीक है। चलिए इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूं यहां पर। डिलीट दिस कॉलम दिस रो माय डियर स्टूडेंट, देखो इस कॉलम को और इसको डिलीट कर दीजिए। 9 माइनस और देखो नेगेटिव 1 और -2 आ गया ना तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा यहां पर। चलिए अब क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। 2 ये लिया ना, वी आर एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, ये याद रखना है। एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। देखो डिलीट दिस कॉलम दिस रो, 3 into 0 0 आ गया ना। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये तो 0 आ गया, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, और ये कितना आ गया 11 आ गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू 11 आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू सी, ठीक है। और ये कैसा आ गया, नॉन सिंगुलर आ गया, ये भी याद रखना है। डिटर्मिनेंट वैल्यू 11 आ गई तो नॉन सिंगुलर आ गया, अंडरस्टैंड। चलिए अब कोफैक्टर निकालते हैं, फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर लिखे हुए हैं, जितने भी एलिमेंट है सबके कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो ले लेते हैं, देखो A11 -1 to the power 1 + 1, ठीक है। 1 + 2 यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान दीजिए। -1 to the power 3 आ गया, ठीक है। चलिए इस ये जो एलिमेंट है ना इसका कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, कितना आ गया देखो 3 1 -2 और 3, ध्यान दीजिए इसमें। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, ये रो डिलीट हो जाएगी, ये देखो 3 1 -2। अब कितनी वैल्यू आ गई देखो, ये तो माइनस आ गई, ठीक है। इनको कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9 और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, -11 आ गया, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। -11 आ गई ये वैल्यू, नेगेटिव 9 और फिर ये भी नेगेटिव और फिर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब किसका एलिमेंट निकालते हैं, A13 -1 to the power, देखिए पॉजिटिव, ये तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि सेकंड इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हमको, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, तो क्या कितना आ गया 3 1 0 0, देख लीजिए। डिलीट दिस कॉलम दिस रो 3 1 0 0 यानी कि 3 0, देखो माय डियर स्टूडेंट ये भी 0 आ गया, 0 आ जाएगा, ये 3 into 0 1 into 0, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सेकंड रो ले लीजिए, सेकंड रो A21। ध्यान दीजिए कि जो 3 एलिमेंट था ना तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, दैट विल बी बेटर। कभी कोई गलती नहीं हो पाएगी आपको, ठीक है। कहीं भी किसी भी स्टेप में गलती नहीं होगी। एक 3 1 देखो, -1 to the power 2 1 हो गया, ठीक है। 2 1 इस एलिमेंट का, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि क्या आ जाएगा देखो -1 2 और 0 और 3, -1 2 0 और 3। फिर से देखिए इसका कोफैक्टर निकालना है, डिलीट दिस कॉलम एट दिस रो, -1 2 और 0 3। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए बता दीजिए, ये तो नेगेटिव है ही, माइनस साइन आ गया ना, -1 to the power 3, और ये क्या हो गया, ये देखो ये भी नेगेटिव है, -3 और ये 0 आ गया, इनके नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, माय डियर स्टूडेंट ये तो 3 आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा नेक्स्ट 2 1 तो आ गया, 2 2 लेते हैं, A22 -1 to the power 2 + 2, ठीक है। 2 2 देखो ये है ना एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, तो 1 1 कितना बच गया 1 1 1 1 आ गया, और देखो इसका निकाल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 2 और 3। ध्यान दीजिए इस एलिमेंट का, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, ठीक है। 1 1 2 और 3। चलिए देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो पॉजिटिव आ गया, 3 और -2 यानी कि 1 आ गया, देख लीजिए 3 into 1 1 into 2 1,
अब इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 3, 2 3 ये वाला नेगेटिव, -1 टू द पावर 2 + 3। ध्यान दीजिए 2 3 तो ये है ना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि -1 और -1 और 1 और 0, 1 और -1 1 और 0। देख लो इस एलिमेंट को, यानी कि इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इस रो को डिलीट करेंगे, ठीक है, 1 और -1 और 1 और 0, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया, ये तो पावर हो गया तो नेगेटिव आ गया -1, साइन तो नेगेटिव आ गया, -1 टू द पावर 5, ओके। और ये क्या आ गया -1, देखिए यहां पे देखो ये तो 0 आ गया, ठीक है, 1 और 0, और ये फिर नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा -1। देखो 1 -1 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, फिर नेगेटिव है उसमें, ठीक है, तो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि -1 आ गई, इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। चलिए अब 3 1 लेते हैं, -1 टू द पावर 3 + 1 पॉजिटिव हो गया ना, पावर 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये इस एलिमेंट का, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, क्या बचा मेरे पास में, देखो -1 0 और 2 और 2, देखिए ये आगे मेरे पास में इस एलिमेंट का निकाला, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, -1 0 और 2 और -2, ठीक है। चलिए अब देखो ये तो पॉजिटिव होगा, -1 टू द पावर 4 है, पॉजिटिव हो गया भाई, देखो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 2, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, यानी कि 2 आ गया, बस ये 2 आ गया, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 0 हो गया। चलिए अब किसका निकालेंगे, A32 A31 हो गया, A32 निकालते हैं, A32 ये 32 देखो ये, ठीक है, तो -1 टू द पावर 3 + 2 माय डियर स्टूडेंट, देखो 32 इसका, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 1 3 और 2 और -2, 1 3 2 और -2, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए, ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो नेगेटिव हो गया, साइन तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 × -2 यानी कि 2, और ये -6, माय डियर स्टूडेंट देखो ये -8 हो गया, यानी कि 8 हो गया, पॉजिटिव 8, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, A33 -1 टू द पावर 3 + 3, ठीक है। क्या बचा, इस एलिमेंट का निकालना, देखो डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, 1 3 -1 0, 1 3 1 3 माय डियर स्टूडेंट देखो इसका निकाल लेना, डिलीट दिस कॉलम, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, देखो 1 3 -1 और 0, -1 और 0, ठीक है। देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, अब देखो ये 1 × 0 0 और फिर नेगेटिव, देखो यहां पे आ गया 0 और माइनस, और माइनस कितना आ गया, -3, यानी कि +3 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखो ये तो 0 आ गया, ये -3 और नेगेटिव है ना, देखो 0 और माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए अब क्या करते हैं, हम एडजॉइंट निकालते हैं, इसका एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, या देखो -11 और फिर 0, ठीक है। सेकंड रो में आ गया, देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 और 1 और 1 के साथ में फिर -1। लास्ट रो देखिए 2, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट 5, देखो 3 2 आ गया 8 और फिर 3 3 आ गया 3। स्टूडेंट देखिए एडजॉइंट A विल बी इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, केवल ये रो है तो इसको कॉलम बना देता हूं, देखो 0 -11 और 0, ठीक है। यहां पे क्या है 3
1 और -1। देखो ये रो है, कॉलम बना दिया। फिर 2 8 3 एडजॉइंट आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए वेरीफाई करते हैं कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ए और फिर मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। देखिए मैट्रिक्स ए, देखो ये है मैट्रिक्स ए। वर्क तो ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसके सभी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट इसको 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 11 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया? 0 + 11 + 0। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। देखो इसके साथ। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो कॉलम 3 और ये -1। ठीक है, और फिर ये -2। देखो फिर यहाँ पे 3 -1 और -2 एक साथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो थर्ड एलिमेंट के लिए ले लो, ये रो और ये कॉलम। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 1 को -1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे -8, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6, तो कितना आ गया? देखो यहाँ पे 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 और +6 आ गया। देखो +6 इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलिए अब फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट के लिए लेते हैं। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 3 0, ये भी 0 आ गया। ठीक है, और फिर ये भी 0 आ गया, यानी कि 0 + 0 + 0। ठीक है, अब इसको देखो यहां पे इसके साथ में सेकंड एलिमेंट के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करो। 3 × 3 9 आ गया ना, और ये 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव 2। देखो 3 × 3 9, 0 + 0। ठीक है, और इसको इसके साथ में यानी कि +2। ऑलराइट, चलिए अब इसी का थर्ड एलिमेंट ले लो। देखो 6 0, और ये माय डियर स्टूडेंट -6, यानी कि 6 - 6। ऑलराइट, तीनों एलिमेंट आ गए। इसको देखो, यानी कि इसके एलिमेंट फिर वही सेम थिंग। देखो 0, इसके साथ में भी 0 और इसके साथ में भी 0, यानी कि 0 + 0 + 0। ऑलराइट, फिर इसके एलिमेंट सेकंड ये ले लीजिए, 3 0 और ये -3। देखो 3 और -3 आ गया। ठीक है भाई, ये 3 आ गया ना, देखो, और 0 × 1 और फिर 3 × -1, यानी कि -3 आ गया। फिर लास्ट एलिमेंट इसी का देखो, ये और ये लास्ट कॉलम, यानी कि 2 0, और यहां पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 9, यानी कि 2 और +9। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। यानी कि एडजॉइंट में यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के एलिमेंट मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट? ये तो काम आएगा ना, 0 -11 और 0। ठीक है, 3 1 और -1, और 2 और 8 और 3। अब देखिए इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई। ये आ गई मेरे पास में ए, एडजॉइंट ए कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? देखो यहां पर ये तो आ गया 11। ठीक है, 11, ये देखो 3 - 3 0। देखो यहां पर पॉजिटिव 2 + 6 8, 8 - 8 0। यहां पे देखो ये भी 0 आ गया। ठीक है, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट 9 + 2 11 आ गया। ठीक है, और यहां पर ये भी 11 आ गया। नेक्स्ट ये 0 आ गया। ठीक है, इसको देखो, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और 2 + 9 11 आ गया। और माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें क्या है ना, देखो सभी में पूरे में ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स इसकी आ गई। इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग, इसके साथ में वेरीफाई करेंगे फिर बाद में। जो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो ये आ गई मेरे पास में। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है माय डियर स्टूडेंट? ये इसी की वैल्यू है, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई। देखो माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है? 11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को, तो कितना आ गया?
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स यू मल्टीप्लाई बाई 11। देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये मैट्रिक्स आ गई माय स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गई। देखो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, ये और ये भी इसके इक्वल ही होगा। देखो ये इसके इक्वल हो गया ना, देखो दोनों सेम है, अंडरस्टैंड। यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आई। यानी कि मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। देखिए इसको इसके इक्वल प्रूव, अब इसको भी हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग क्या करेंगे। देखो यहां पे होगा माय स्टूडेंट एडजॉइंट ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू तो हमारे पास ये है ना, देखो ये रही एडजॉइंट 0 -11 और 0, और यहां पे कितना आ गया 3 1 और -1, और यहां पे कितना आ गया 2 8 और 3। ये तो देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई मैट्रिक्स से 1 3 1, ठीक है। -1 0 0, और ये कितना आ गया 2 -2 और 3। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही लाइन में पूरा मल्टीप्लीकेशन बता दूंगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखो ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, यानी कि मेरे पास आ गया 0 + 9 और +2, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब देखिए सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0, 3 को मल्टीप्लाई करो 0, 2 को मल्टीप्लाई करो 0, यानी कि 0 आ गया। तो 0 + 0 और +0, अंडरस्टैंड। फिर देखिए फर्स्ट कॉलम और ये देखिए फर्स्ट रो और ये कॉलम ले लो 0, 3 को मल्टीप्लाई करो -6, 2 को मल्टीप्लाई करो 6, यानी कि -6 और +6 आ गया। बिल्कुल कितना अच्छा मल्टीप्लीकेशन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। देखो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो के एलिमेंट हम लोग कैसे लेंगे। देखो सेकंड रो सभी को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। देखो 11 -11 के साथ 1, कितना आ गया -11 आ गया। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो कितना आ गया माय स्टूडेंट, ठीक। यानी कि 1 को 3 के साथ में 1 आ गया, ठीक है। देखो +1 और प्लस, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ नहीं करोगे 8 आ गया, अंडरस्टैंड। देखिए माय स्टूडेंट अब क्या है सेकंड एलिमेंट इसका, सेकंड रो कॉलम, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 11 आ गया पॉजिटिव, इसको इसके साथ 0 और इसके इसके साथ में 0, यानी कि क्या आ गया 11 + 0 + 0, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि ये इसके एलिमेंट और रो के एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। माय डियर स्टूडेंट देखो 11 22 आ गया, यहां पे देखो -22, ध्यान दीजिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट -2 आ गया, -2, ठीक है। और 3 को 8 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ये रो और फिर कॉलम उसी तरह से, यानी कि देखो 1 को 0 के साथ में -3 और फिर 3, यानी कि 0 -3 और +3, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड एलिमेंट के लिए देखो ना 1 को 0 के साथ में -1 और 0 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 + 0 और +0। थर्ड एलिमेंट देखो आप 0 को 2 के साथ में 0, -1 और -2 2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 + 2 और +9 आ गया, ध्यान दीजिए 3 × 3 9। माय डियर स्टूडेंट क्या मैट्रिक्स आ गई है, देखो ये तो 11 आ गया, ये भी 0 आ गया, देखिए ये भी 0 आ गया, -6 और +6, ये भी 0 आ गया ना, -11 और +11 0, यहां पे कितना आ गया 11 आ गया, और यहां पर कितना आ गया देखो -24 और +24 0 आ गया, ये देखो 0 आ गया, -3 और +3 ये 0 आ गया, और यहां पे देखो 11 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, वही कंडीशन आ गई, देख लो ये भी वही कंडीशन आ गई, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ रहा ना दोनों का, ये भी वही आ गया ना, इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया।
My dear student, I have proved the condition, I have verified the condition for adjoint A will be equal to, देखिए my dear student, adjoint A into A और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, पूरा का पूरा वेरीफाई कर दिया मैंने, पूरा का पूरा वेरीफाई किया। ये तीनों इक्वल है माय डियर स्टूडेंट। एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन यू विल गेट ए लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस क्वेश्चन। और माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी है बट वेरी वेरी इजी। भाई देखो, कैलकुलेशन को फैक्टर निकालोगे, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन निकालोगे, कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली लेंथी हो जाएगी, लेकिन क्या है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आपका ब्रेन एकदम मशीन की तरह चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वो सब इस तरह की इजी कैलकुलेशन कहां पर मिलेंगी? मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगी और राम के मैथमेटिक्स पर मिलेंगी, और वो तभी मिलेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, लाइक माय वीडियोस और शेयर माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्वेश्चन